बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 16वां अध्याय। नौवां श्लोक। उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं? उपयुक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप आत्मा को नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, उनके कर्म अत्यंत उग्र भयानक होते हैं, वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्य की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों को धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते रहते हैं। सबको गीता के सारे शब्द समझ में आ गए या खाली सुना? यहाँ दीदी दुराग्रहों का नहीं समझ आया, ये जो विकास का बताया है। दुराग्रह का नहीं समझ में आया? आया दीदी, वो सारी बताई ना, निकृष्ट नीचे वाली योनियों में जाते हैं। दुराकर्म का होते हैं जो कर्म भयानक अपवित्र होते हैं। दुराकर्म कर्म नहीं आया दीदी, दुराग्रहों में आया इसमें, मतलब नीचे गिर जाते हैं वो भी। हाँ, दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते रहते हैं। दुराग्रहों का मतलब होता है कि नीच योनियों में चले जाते हैं। दुराग्रह ऐसे घरों में उनका वास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि एक घर में एक पत्नी है, फिर एक और ले आया, बच्चे हो गए, फिर झोपड़े में रह रहे हैं। तो क्या है वो रहना? तन तो मानुष का ही है, पर वृत्तियां कैसी हैं उनकी? सारे दिन कलेशा विरती रहती है और मन हमेशा गलत दिशाओं में रहता है। स्त्री का भी पुरुष का भी द्वेषता के कारण, रो अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वो आसुरी संपदा वाले हमेशा ये गलत ही दिशा में चलते हैं। उनके अंदर तत्व बोध तो होता ही नहीं, किसी के बात वो सुनते भी नहीं है, उनको सुनना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि भगवान की बात तो मानते ही नहीं। तो उन लोगों को ये अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो इस स्थिति में आने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, इतना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है, तब ये बातें आपको अच्छी लगेंगी, तब आप वहाँ बैठ पाओगे और तब उन बातों को सुन पाओगे और फिर चित्त धारण करेगा और फिर उस कार्य को करने में लगोगे। करने के लिए भी आपके अंदर अभी ईर्ष्या द्वेष भी आएंगे, लोभ भी आएगा। क्या? निष्काम सेवा करने के लिए मैंने महाराज जी के यहाँ देखा है, औरतें अपने घर से जो पैसे लेके आती हैं, गृहस्थी आश्रम वाली है, जो खाना वगैरह बनाती है, सेवा करने आती हैं, वो झट अपने पास से टमाटर मंगा लेंगी, अदरक मंगा लेंगी, मिर्ची मंगा लेंगी, वहाँ जो भी कुछ बन रहा है उसमें जो भी सेवा की जरूरत है वो अपने पास से तुरंत कर देती। वो यही नहीं देखती, वो अपना आश्रम मानती है, अपना घर मानती नहीं है। सेवा भी करी, तन की भी और धन की भी। उनको लगता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो तो उनको तो यह है कि अब इस चीज की जरूरत है। किसी से कोई नहीं मांगता, वहां पे तुरंत वो सेवा हो जाती है अपने आप। तो ये कब हुई? जब उनका चित्त निर्मल है और मन के अंदर सेवा भाव है। तो आसुरी संपदा वाले तो इस रास्ते को जानते ही नहीं है कि रास्ता है कैसा। वहाँ बैठना टिकना ही,
अभी देखो किसी के घर कीर्तन भी होता है, उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है, तो सब लोग सोचते हैं अभी तो कीर्तन शुरू हुआ है और अभी थोड़ी देर अभी तो भजन होएंगे, चली जाऊंगी। फिर आलस किया, नहीं गए, फिर बोले मैं तो आरती के टाइम चली जाऊंगी। जाना ही तो है ना, उन्होंने बोला है तो जाके ही तो आना है ना। इसका अर्थ समझ में आया? क्या समझ में आया? खाली फॉर्मेट ही निकालनी है मुझे। क्या समझ में आया? मन को पक्का नहीं किया। क्या समझ में आया? आपके अंदर भक्ति ही नहीं है, आप भगवान को जानते ही नहीं हो, आपका भगवान के प्रति स्नेह नहीं है। नहीं तो आप सबसे पहले भागोगे। किसी के गीत गाने हो, अरे अभी कह के गए हैं तो मेरे को जाना पड़ेगा, जाऊंगी मैं, सबसे पहले जाके बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका मन लगेगा उन लोगों से गप्पे मारने में, बातें करने में, इधर उधर की सूर्य सारी दुनिया की पूछताछ कर लोगे। मिला क्या? जीरो। कचरा लेके आ गए हो और वो कचरा आप कहीं और दूसरे के अंदर डालने की कोशिश करोगे। ये कचरा होता है, पहले तो लिया हो, फिर सोचे अब मैं किसके अंदर डालूं। उसको तरीके से समझा के बताएंगे, कोई नहीं सुनेगा तो मेरी सुन लो। क्यों? क्योंकि अब वो सड़ रहा है अंदर। और जहाँ कीर्तन होता है, सत्संग अलग चीज है, कीर्तन अलग चीज है, तो वहां जाने में घड़ी को देखेंगे कितने बजे, अभी तो चालू हुआ, अभी थोड़ी देर हो, तो जाएंगे ही नहीं। और बाद में भी अरे उनको सॉरी बोल दूंगी। क्या? तो क्या क्या बात समझ में आई? देखो, गीता ज्ञान बहुत गहरा है, ये अमृत है। जो अमृत पिएगा वो अमर पद की प्राप्ति करेगा, लेकिन इस अमृत को पीना और हजम करना बहुत भारी है। क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ पर चित्त को टिकाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि मन तो माया नगरी में भागता है, उसको स्वाद भी चाहिए और राग द्वेष के कान भी चाहिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। क्या क्या चाहिए? मन को क्या क्या चाहिए? किसको पकड़ूं, क्या क्या करूं? कुछ नहीं तो फोन करके ही बात कर लूं। क्यों? क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि मन कहीं भी टिकता नहीं है। जहाँ मन टिके वो काम करो, पर इस बात से बचना, सामने वाले ने गलती करी है तो तुम नहीं फंसोगे, गलती तुमने करी है तो फंसोगे। और सामने वाला तुम्हें फंसाने के लिए करेगा तो तुम्हारा रस होगा तो तुम उसके पास जाओगे। उसमें सबसे पहले आपके घर घर के कर्म प्राणी आएंगे और उन्हीं से ही आप उलझोगे और उन्हीं से ही आपका जो भी कुछ होना होगा लेन देन, और उन्हीं के प्रति आपके अंदर मन में फिर चिंतन चलेगा। चलना क्या चाहिए? भगवान का सिमरन। और चलेगा क्या? आसुरी संपदा वालों के भाव समझने में आ जाएंगे। अब ये मत कहना हमारे अंदर आसुरी भाव है ही नहीं। आसुरी भाव होता नहीं है, वो आपका स्वभाव संस्कार होता है। किस योनि में जन्म आया, किस घर में जन्म आया, कैसी स्थिति में जन्म आ रखा है, लेकिन आप महान आत्मा बन गए और चित्त को निर्मल, मन को शांत, सब कुछ कर लिया, तो आप एक ऐसे पवित्र बन जाओगे अंदर में कि किसी के प्रति भी आपका राग द्वेष नहीं होगा, शत्रु भाव आपके अंदर रहेगा ही नहीं। और शत्रु भाव नहीं रहने से सबसे पहले भला मनुष्य अपना ही करता है। इसके अंदर जो भी अंदर शत्रु भाव पलता है, राग और द्वेष, उससे वो क्या करता है? दूसरे का बुरा सोचता है। पर सोच कौन रहा है? सोच कौन रहा है? सोच कौन रहा है? हम ही सोच रहे हैं।
और वो दूसरा न हमारे पास है, न हमारा उससे अभी कुछ लेन देन है, पर मन में सोच चल रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा अंतःकरण है। उसको निर्मल करने में कितना टाइम लगेगा? बर्तन रगड़ते हो ना, कितना टाइम लगता है उसको साफ करने में। जो वो बताते हैं ना बर्तन की सफाई वाले, चिकनी कढ़ाई लेके आएंगे, फिर नई कढ़ाई को दिखाएंगे, वो तो हटा देंगे वहाँ से, उसके जरा सा साबुन लगा के, फिर नई कढ़ाई आ जाएगी। फिर सर्फ में कपड़े धोते हुए दिखाएंगे, तो जो पीली कमीज के कुछ लगा हुआ है ना पीला पीला, उसको तो सर उसको डाल देंगे उसमें, फिर नई निकाल के दिखाएंगे मशीन में से। वो नहीं दिखाएंगे। क्या हम बेवकूफ़ है? हमें नहीं पता कि दाग इतनी जल्दी एक बार की धुलाई में जाएगा ही नहीं है? हम वो पाउडर बिल्कुल ना खरीदें जो तुम दिखाओगे। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि तुम अपनी दुकान चला रहे हो। ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्य के अंदर राग द्वेष घृणा ये सब चीजें होती हैं, और उसका पतन होता है। आगे कैसे बढ़ेगा? उसके भाग उदय हो जाए, कोई अच्छा संग मिल जाए। देखो कितने जो जने जो काम करने आते हैं अच्छे घर में पहुंच जाते हैं, हैं सुबह से रात तक के भी, 24 घंटे के भी। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि 24 घंटे की बाहर से भी जो लड़कियां लाते हैं रखते हैं, उनके अंदर भी अपना वो घर ही वहीं का ही चलता रहता है, और वो इतने अच्छे माहौल में रह रही है, ऐसे अच्छे लोगों के साथ रह रही है, खाना पीना सात्विक शुद्ध सब कुछ, लेकिन उनके अंदर वही चीज चल रही है, वही माहौल में रहती है अंदर में वो लोग। क्यों नहीं परिवर्तन होता? क्योंकि वो उनका आचरण नहीं ले पाते साथ में रहते हुए भी। आचरण जो है वो ग्रहण करना चाहिए, पर उसके बाद उदय होंगे तो ये उनके भाव कैसे होते हैं? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना सुख भोगना और संग्रह करना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। आपने देखा था जब मुलायम सिंह, अब तो वो है नहीं, उसका बेटा है, उसको माधुरी दीक्षित को बुलाया डांस करने को, 3 करोड़ रुपए दिए उसको एक डांस के। कितने दिए? 3 करोड़ एक डांस के। भोग है क्या है ये? पैसा किसका? जनता का। भोग कौन भोग रहा है? इसके लिए लड़ाइयाँ करते हैं, मरवाते हैं, क्या क्या करते हैं। समझ में आ रहा है सब कुछ? पैसे की कैसे बर्बादी, वो भोग, भोगों को भोगने के लिए। उनके अंडर में जो पुलिस होती थी वो काम करती थी उनके हिसाब से, लड़कियों को उठा लाओ, करो तुम जो करना है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग हैं वो रो रहे हैं बेचारे। योगी के आने से क्या क्या बदलाव हुआ है। आसुरी संपदा देवी संपदा के गुण दे, आप इसमें देख लो, यूपी में चौड़े में सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या था वहां का माहौल और अब क्या है। अब आपका चित्त धारण करेगा कि आप क्या सुन रहे हो, किस तरीके से मेरा व्यवहार होना चाहिए संसार में। क्योंकि ये संसार है नहीं, ये ईश्वरीय सृष्टि है, सच्चिदानंद ईश्वर। तो वो सत्य और चित्त और आनंद स्वरूपा, क्या? शब्दों को सुनो, सत्य चित आनंद, वो सत्य चित आनंद स्वरूपा सचिदानंद ईश्वरीय सृष्टि है ये। क्या? अब आप इसको खिलौना समझोगे, इसके अंदर भिड़ोगे सबसे, तो आप किससे भिड़ रहे हो? उस परमात्मा से। आपके समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वाणी का संयम, नम्रता, नम्रता वाणी में होनी चाहिए।
कोई एक शब्द बोले तो उल्टा जवाब मत दो कभी भी किसी को भी। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो अपने अंदर कि ये बात कही क्यों गई है मेरे को। हम उल्टा जवाब तुरंत दे देते। जैसे अभी किसी को मैं बोल दूं कि आप उस दिन क्यों नहीं आए, तो 10 बात मेरे को सुननी पड़ेगी। चुप रह के ये नहीं सोचा जाएगा कि मैं पूछ क्यों रही हूँ कि भाई नहीं आने का कारण क्या है। मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ बस, और मैं 10 बात भी सुनूंगी। फिर सोचा है कभी आप ऐसे बोलते हो तो बोलना चाहिए सत्संग में ऐसा। कोई आपका भला चाहता है, कोई हित चाहता है, और आप उसको पलट के क्या बोलते हो। हुँ? अपनी गलती का एहसास करो कि मैं नहीं आई, मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मैं बहुत पहले की बात आपको बताती रहती हूँ। एक बार मैं जब सत्संग में जाती थी दिल्ली में तो मुझे जो संत सुनाती थी वो मुझे मिल गई। बोले तुम कल क्यों नहीं आए, तो मैंने क्या बोला, हम खारी बावली गए थे घर का सामान लेने। बोले घर का सामान लेने के लिए सत्संग छोड़ दिया। उस समय तो मुझे ये लगा कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला, घर का सामान तो लाना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे सोचा। आज जब मेरे अंदर में वो चीज़ का मुझे रियलाइज हुआ, समझ आया, तो वो सामान तो कभी भी आ सकता है आगे पीछे, पर सत्संग का तो टाइम फिक्स है। हम हर एक समय सत्संग के ही टाइम ढूंढते हैं ऐसी चीजें कि बस सत्संग में जाना पड़े। समझ गए। मुझे इतना समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला था मुझे, मेरी कितनी बड़ी गलती थी। इसीलिए मैं अपने अनुभव सबको बताती हूँ कि सत्संग के टाइम कहीं मत जाओ, चाहे 1000 काम भी है तो छोड़ दो। सत्संग का तो फिक्स टाइम होता है, और काम तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। पर जिसके अंतःकरण में जैसी सोच, जैसा आप अपने अंदर स्वभाव संस्कार का आपके अंदर चलता है चिंतन, वही आपके काम आएगा, वही आपका है। तो परिवर्तन आप चाहोगे तो हो जाएगा। क्या सब जानते हैं भगवान के नाम से ही शांति मिलती है और किसी चीज से शांति नहीं मिलती है। और कहते दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। तो तुम्हारे को दुख क्यों आएगा जब तुम परमात्मा का सिमरन करोगे तो। और भूल जाते हैं, जरा भी खुशी मिलेगी किसी भी चीज की तो मनुष्य भूल जाएगा। वो अपने आप को पता ही नहीं क्या मानने लग जाता कि पता ही नहीं मैं कौन हूँ। आज योगी और मोदी किस सीट पे बैठे हैं, क्या महल मालवे बनाए उन्होंने, कुछ किया अपने लिए, कोई उड़ान भरी अपनी नहीं। योगी की तो उम्र भी छोटी है अभी, लेकिन उसने वो अपना जीवन कहाँ लगा रहा है, देश की सेवा। कैसे कैसे लोगों को इसने हटाया है जो बिल्कुल ही माफिया लोग थे, जिनसे सब डरते थे। दीदी कल दिखाया टीवी में 48,000 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। ऐसा पुल बनाया कश्मीर में, बुलेट प्रूफ है, कैसा ही बम गिर देंगे उस पर कोई वो नहीं है पुल का। वो मोदी उद्घाटन कर रहा था, ट्रेन भी चल रही है इसमें। मतलब वो घूमने के पर्पज से भी लोग जाएंगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसने कश्मीर को चालू करने के लिए ताकत लगा रहा है कि तुमने इतनी रुकावट डाली है कि इतने लोग मार दिए, लोग डर गए, घरों में घुस गए। वाली नहीं है, कश्मीर तो दिल बताया, भारत का दिल बताया। हाँ, तो इसलिए ये अब आगे आगे क्या होएगा, इनकी सत्ता अगर बनी रही और इनके नेता भी सारे अच्छे हैं, मजबूत है सारे बीजेपी के नेता, और जब ये एक तरफा होके आ जाते हैं तो ही कुछ कर सकते हैं। बिखरी हुई वो नहीं कर सकती। अभी भी 2 जगह इनकी वो ली हुई है ना, एक चिराग से ली हुई है और एक उससे ली हुई है बिहार से, वो कौन है, नीतीश। और एक और है वो तमिलनाडु का भी, उन दोनों से। पर उन दोनों को अच्छी चीज़ें देकर उनको समझा दिया मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, तुम भी इसमें मेरा साथ दो, तो उन लोगों ने स्वीकार करी है वो बात।
नहीं तो गिराने वाले बहुत आते, उनको भड़काने वाले। बोले पैसा तो तुम यहीं छोड़ के जाओगे, पर लोगों के लिए कुछ सुविधाएं कर दी तो वो तुम्हारे साथ जाएंगी, वो साथ जाएंगी। अगर आज किसी को जरा भी सुख पहुंचाते हो तो वो आपको आशीष करता है। ये क्या कह रहे हैं? तो इनको बोलो ना कि पीछे बिठा दिया करें आप इसे। तो किस किस को आसुरी संपदा समझ में आ रही है? उनके मनोरथ कैसे होते हैं? आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्व समर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे सम्मान दूसरा कौन हो सकता है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और फिर भोज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित होकर मनोरथ करते रहते हैं। ये जो लोग है ना, दान पूर्वी स्वार्थ के लिए करते हैं, ऐसे नहीं करते। गीता में तो सात्विक दान आया है ना। ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवान? तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुए हुए मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं? वे अपने को ही पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग शुभ कर्म भी तो कर सकते हैं भगवान। हाँ, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दम्भ, दिखावटीपन और अविधि पूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण कि वे अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवान? वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा वे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ये बात किसको समझ में आई? पहले सबसे पहले ये बता, ये मेन बात है। दीदी हमेशा दूसरा ही देखते हैं, उसके दोष देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे, दोष देखेंगे। आसुरी संपदा हमें उनके नहीं देखने, हमें अपनी सोचनी है। हम क्या करते हैं? कौन देख रहा है हमें क्या पता? सत्संग की वाणी में तो उदाहरण के लिए बताया जाता है कि भाई वो इस तरीके के होते हैं। अब बताओ, इन इसमें क्या समझ में आया, पकड़ में आया? मेन बातें आई हैं ये। भूल गए? दीदी दोष नहीं देखने चाहिए किसी के, दोष अपने अंदर होते हैं तभी दिखाई देते हैं। देखो, ये बात नोदा भक्ति में कब आई थी? जब रामायण आई थी, जब भगवान राम ने सबरी को बोध कराया था। नोदा भक्ति का सपने नहीं देखूं पर दोषा, ना सुनूं बुराई कानों से, ना करूं बुराई जीव्या से। दोनों ही काम नहीं करने, न सुनना है न बुराई करनी है। कितनी देर तक याद रहेगी ये बात?
करनी है, मतलब याद नहीं रखना। नहीं करते दीदी, बैठते नहीं ऐसा समझ नहीं करते। ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवान में। अभी हमारा 25 हो गया, ये आगे की लाइन कल पढ़ेंगे, 16वां श्लोक। क्योंकि जब तक गीता समझ में नहीं आएगी, जब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। आप तो पढ़ना ना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भजन बोलेंगे हम, फिर वो किताब जो आ जाएगी वो पढ़ेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पाकर देख जरा। भगवान में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पाकर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा। माया की जाल में फंस करके कई जन्म तूने बर्बाद किए। माया के जाल में फंस करके कई जन्म तूने बर्बाद किए। आप शरण में आ जा सतगुरु की, तू नाम सिमर कर देख जरा। अब शरण में आ जा सतगुरु की, तू नाम सिमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है, पूछो प्रेम दीवानों से। प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है, पूछो प्रभु प्रेम दीवानों से। श्रद्धा और प्रेम का प्याला पी कर बार तो पी कर देख जरा। श्रद्धा और प्रेम का प्याला पी एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भक्ति की राह जो चलते हैं, जग में वो अमर हो जाते। भक्ति की राह जो चलते हैं, जग में वो अमर हो जाते हैं। सच्चा प्यार एक सतगुरु का, तू नींद से जग कर देख जरा। है सच्चा प्यार एक सतगुरु का, तू नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। प्रभु चरण कमल से प्रीत लगा कर पाएगा सच्चा सुख तू सदा। प्रभु चरण कमल से प्रीत लगा कर पाएगा सच्चा सुख तू सदा। सतगुरु की आज्ञा में चल कर भगवान को मन से खोज जरा। सतगुरु की आज्ञा में चल कर
भगवान को मन से खोज जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पा कर देख जरा। भगवान में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पा कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा, भगवान का बन कर देख जरा। आशुतोष महाराज